नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था रेगुलर पॉइंटेड टूल व्यू। इसकी व्यू बनाई थी, ड्राफ्ट बनाया था, पैक प्लान बनाया था, डेंटिंग ऑर्डर लगाया था। तो आज की वीडियो में हम ये रेगुलर पॉइंटेड टूल व्यू बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ग्राफ बना करके रखा हुआ है, एरिया 10x5 का लिया हुआ है। जैसा कि मैंने दिखाया था, नंबर ऑफ़ एंड्स को नंबर ऑफ़ पिक से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर ऑफ़ एंड्स ले रखे हैं और 5 नंबर ऑफ़ पिक्स ले रखे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंड्स को पिक से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आ जाएगा। तो चलिए अभी बेस लाइन देखते हैं। ये तो हम रेगुलर पॉइंटेड टूल व्यू की तरह ही लेकर के गए हैं। रेगुलर में क्या करते थे, नीचे से ऊपर की ओर ले जाते थे, फिर वहाँ से तुरंत ऊपर से नीचे की ओर उतारते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर तो ले जाएंगे, फिर एक वार्प में हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और फिर उसके बाद नीचे उतारेंगे। ये तो ये हमारी बेस लाइन तैयार हो गई है। एक बार नीचे से ऊपर की ओर ले गए, फिर एक पॉइंट को नीचे रखा, फिर ऊपर से नीचे की ओर। अब यहाँ पे 4 अप 1 डाउन शो कर देना है। तो 1 अप ऑलरेडी है, 3 अप और दिखाने हैं। 2 अप 3 अप 4 अप, 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 2 अप 3 अप 4 अप। तो ये इस तरह से व्यू हमारी बन गई है। अब इसका ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट भी सिंपल है। फर्स्ट वार्प की वर्किंग ये रही, सेकेंड वार्प की वर्किंग फर्स्ट से डिफरेंट है तो सेकेंड हील का यूज़ करेंगे। थर्ड वार्प की वर्किंग बाकी दोनों से डिफरेंट है। फोर्थ वार्प की वर्किंग बाकी तीनों से डिफरेंट है। फिफ्थ की बाकी 4 से डिफरेंट है। और ये 6 वाले वार्प की वर्किंग जो है फर्स्ट वाले से मैच कर रही है, तो वही हील्ड यूज करेंगे। और इस 7th वार्प की जो वर्किंग है वो 5th वाले से मैच कर रही है, तो उसको 5th में दिखाएंगे। 8th की वर्किंग 4th से, 9th की वर्किंग 3rd से और 10th की वर्किंग 2nd से। ये हमारी व्यू बन गई है, ड्राफ्ट बन गया। बचा है पिक प्लान। पिक प्लान को हम लिफ्टिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो अभी इसको बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम की वर्किंग हमें फर्स्ट वाले वार्प की वर्किंग दिखानी है। यहाँ पे 4 अप 1 डाउन है, तो 4 अप 1 डाउन दिखा देते हैं। और सेकेंड वाले कॉलम में सेकेंड वार्प की वर्किंग आएगी। यहाँ पे फर्स्ट डाउन है, बाकी के 4 अप हैं। फर्स्ट डाउन बाकी के 4 अप। थर्ड के लिए 1 अप 1 डाउन फिर 3 अप, 1 अप 1 डाउन फिर 3 अप। फोर्थ में 2 अप 1 डाउन 2 अप, 2 अप हो गए 1 डाउन 2 अप। फिफ्थ में 3 अप 1 डाउन 1 अप। ये हो गया। तो अभी बचा हमारा डेंटिंग ऑर्डर। डेंटिंग ऑर्डर तो सिंपली एक डेंट से 2 एंड पास करने हैं। तो ये हो गया। ये हमारी इरेगुलर टूल व्यू तैयार हो गई है। तो अभी हमने एक छोटी व्यू बना करके देख लिया है। अब एक बड़े एरिया में व्यू बना करके देखते हैं। छोटे एरिया में क्या है, हमें ये 2 ही जिगजैग लाइन दिख रही हैं, एक लेफ़्ट टू राइट, दूसरी राइट टू लेफ़्ट। तो अभी इतना बड़ा एरिया में लगभग 4 बेस लाइन ऐसी बनेंगी, जिसमें से हम चाहें तो 3 बेस लाइन को लेफ़्ट टू राइट ले सकते हैं, एक को राइट टू लेफ़्ट, या 2 बेस लाइन को लेफ़्ट टू राइट और 2 राइट टू लेफ़्ट ले सकते हैं। या इस तरह से 3 तरह से ये व्यू बन जाएगी। तो हम एक तरह से बना करके देखते हैं, बाकी के 2 तरीके मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेस लाइन बनाते हैं। ये हो गई। हम यहाँ पे 2 जो है लेफ़्ट टू राइट बेस लाइन ले रहे हैं। ये हो गया। अब ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम एक यहाँ पे लेंगे, फिर डायरेक्शन चेंज कर देंगे।
ये इस वाली व्यू में भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक पॉइंट दिया, फिर डायरेक्शन चेंज किया। ऐसे ही इसमें भी डायरेक्शन जब भी चेंज करनी होगी तो हमें एक यहाँ पे नीचे पॉइंट देना होगा। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे दो जो है हमने लेफ़्ट टू राइट बेस लाइन लिया है और फिर राइट टू लेफ़्ट दो बेस लाइन लिया हुआ है। तो मेन अपना यही था, बाकी अप एंड डाउन तो आप कर ही सकते हैं। तो उसको फटाफट भर लेते हैं। तो ये व्यू रेडी हो गई, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है। ये मिनिमम रिपीट है। तो ये हमने थोड़ा सा अपनी साइड से अपनी इच्छा से थोड़ी बड़े एरिया में कैसी दिखेगी इसके लिए बना करके देखा है। तो अभी इसका ड्राफ्ट बना करके देखते हैं। ड्राफ्ट भी सेम ऐसा ही आएगा लगभग। बेस लाइन को पकड़ लेते हैं, ये हो गया। यहाँ से फिर सेम वर्किंग है, ये यहाँ पॉइंट हो गया, फिर ऊपर से नीचे की ओर ये हो गया। ये हमारा ड्राफ्ट हो गया। अब पैक प्लान वो सेम ऐसा ही आएगा। पहले एंड की वर्किंग 4 अप 1 डाउन, सेकेंड की 1 डाउन फिर 3 अप, सॉरी 4 अप, फिर थर्ड की 1 अप 1 डाउन फिर 3 अप। जैसा ये सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। फिर फोर्थ के लिए 2 अप 1 डाउन, फिर 2 अप। फिफ्थ के लिए 3 अप 1 डाउन फिर 1 अप। ये हो गया। डेंटिंग ऑर्डर एज इट इज। तो ये हमारी व्यू रेडी हो गई। ये 10 बाई 5 के एरिया में है और ये 20 बाई 5 के एरिया में। तो ये इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आप 4 से 5 व्यू बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन जब भी चेंज करनी होगी तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट नीचे लेना होगा। ये व्यू 3 तरह से बना सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके वही बताता हूँ। मैं बता रहा था कि ये जैसे हमने दो जो है बेस लाइन लेफ़्ट टू राइट लिया हुआ है और 2 राइट टू लेफ़्ट लिया हुआ है। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बीच में पॉइंट लिया है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले करके यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। तो हमारी एक बेस लाइन जो है लेफ़्ट टू राइट हो जाती है और 3 बेस लाइन लेफ़्ट टू राइट होती हैं। या फिर इस पॉइंट को यहाँ पे भी ले सकते थे। तो हमारी 3 बेस लाइन जो है लेफ़्ट टू राइट हो जाती और एक जो है राइट टू लेफ़्ट हो जाती। ये रही। ये मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा। तो हमने जो अभी सीखा है वो ये वाला मेथड है। हमने 2 जो है बेस लाइन लेफ़्ट टू राइट लिया था और 2 राइट टू लेफ़्ट, बीच में पॉइंट दिया था डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अब ये यहाँ पे हमने 3 बेस लाइन जो है लेफ़्ट टू राइट लिया हुआ है और एक जो है राइट टू लेफ़्ट। ये थर्ड मेथड में एक बेस लाइन जो है लेफ़्ट टू राइट लिया है, बाकी 3 बेस लाइन लेफ़्ट टू राइट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सिखाइए। और आपको कौन सी व्यू सीखना है उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं व्यू का वीडियो बना करके जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।